हम लड़कियां ना कभी भी अपने फाइनेंस को प्लानिंग ही नहीं करती। शादी से पहले भी मैंने इतनी सारी लड़कियों को देखा है कि शादी से पहले जॉब करती थी और अभी शादी होगी तो नहीं करती। बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि नई नई शादी है, वहाँ भी बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत कुछ लर्न करता पड़ता है न्यू। तो अब वो एक और हेक्टिक नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में कि अभी वहाँ का भी देखें फिर ऑफिस का भी देखें। ठीक है, आपकी चॉइस अपनी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप शादी से पहले इतनी जॉब कर रही थी तो ऑफकोर्स आप अर्न भी कर रही थी। अर्न करी तो आपने बिल्कुल ही फाइनेंस का मतलब कोई बैकग्राउंड बेक नहीं रखा कि मेरी शादी होगी तो मैं हाल ही हाल तुरंत जॉब नहीं करना चाहती, मैं 1-2 साल ऐसे मतलब देखना चाहती हूँ अपने ससुराल में भी थोड़ा बहुत कुछ करना पाती हूँ। या फिर कुछ लोगों के मतलब जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो उस चीज़ में मतलब फिर 1-2 साल तो बच्चे भी लग ही जाते हैं। तो यानी कि तो और वो शादी से पहले जॉब कर रही थी, तो क्या आपने अपनी लाइफ में इतना भी बैकअप नहीं रखा, अपने इतना भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी नहीं किया, सेविंग्स नहीं करी, जिससे कि आप अगर 2-3 साल अगर कुछ जॉब नहीं भी कर पाती हैं कोई कारणवश, तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ में बिल्कुल एक भी रुपया ही नहीं है ना। अगर आप नहीं अगर आपने ऐसी लर्निंग नहीं की तो मैं आपको बेवकूफ़ मानती हूँ, क्योंकि आपने पहले तो शादी से पहले आपने बहुत मतलब जॉब करी, आपकी बहुत अच्छी पैकेज नहीं, लेकिन हाँ 10-20 हज़ार रुपये आप कमा लेती थी। और फिर तब आप क्या करती थी कि आपने कमाया और अपने शौक एक बात बताऊँ, कपड़े ना मार्केट भरा पड़ा है कपड़ों से। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपकी इच्छा मतलब आपकी वो ख़त्म हो जाएगी कि मुझे अब कुछ नहीं लेना, मेरा मन भर गया है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि मार्केट जब तक आपका मन इस चीज़ से भर पाएगा, मार्केट न्यू चीज़ लॉन्च कर देगा। और ये मार्केट ना बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को शौक होता है कि मेकअप ये सब कुछ है ना, एक बेसिक मेकअप, बेसिक कपड़े आपके पास हों इतना ही बहुत है। नहीं तो मार्केट में इतनी सारी चीज़, इतने सारे ऑप्शंस है ना कि आप कभी भी अपनी सैलरी से, अपने इनकम से या कुछ भी आप पूर्ति नहीं डाल पाओगे। तो इस ट्रैप में मत फंसा करो कि मेरा शौक पूरा कर रही थी मैं, तो अब जवानी के दिनों में शौक नहीं करूँगी तो बुढ़ापे में करूँगी। लिमिटेड लिमिटेड करो। मैं ये भी नहीं कह रही तुमने कमाया और पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही निकाल दी बिल्कुल अपनी दो कौड़ी की लाइफ, कुछ नहीं शौक कुछ नहीं, लेकिन एक लिमिट तय करो ना। इस चीज़ मार्केट तो भरा पड़ा है। आप हर चीज़ नई नई चीज़ को देख कर के आप ललचाए लगते हो कि आपको ये लेना है वो लेना है। नहीं, अर्न करो, अपने शौक करो, है ना, कंप्लीट करो और सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको 2-3 साल तक जॉब ना भी करने को पड़े ना, मतलब आपका ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका बच्चा हो गया है तो उसको आपको 2-3 साल टाइम देना है, आप ब्रेक लेना चाहती हैं, तो ऐसा ना हो अब आपके पास बिल्कुल ही खाली, आपको बिल्कुल महसूस हो जाए कि मेरे मेरे पास तो एक भी पैसा ही नहीं है ना। और कुछ लड़कियाँ ये भी गाना देती हैं, अभी कमा रही हूँ, अपने खर्चे अपने मतलब अपना शौक पूरा करूँगी, शादी हो जाएगी फिर तो पति ही देखेगा। ये बताओ, तुमने देखा है पति? पति तुमने देखा है कैसा मिलेगा? क्या पता वो आपको नहीं हो पाए, आप इतना अच्छा ना मिले तो फिर क्या करोगे? एकदम पहले दिन से ही तो आप डिवोर्स लेकर नहीं बैठ जाओगे। नहीं, इंडियन सोसाइटी में कितना डिवोर्स लेना कितना डिफिकल्ट होता है वो तो सबको ही पता है ना। तो ऐसा बैकअप बना के चलो कि अगर शादी हो जाए आपकी तो आप 2-3 साल अगर आप जॉब ना भी करो ना, तो फिर आप तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप सब कुछ मैनेज कर सको।